हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एल लंबाई की एक नली को एक असंपीड्य द्रव से पूरा भर के इसे दोनों सिरों से बंद कर दिया गया है। बंद द्रव का द्रव्यमान m है। इस नली को एक क्षैतिज तल में नली के एक सिरे के परित अचर कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है। द्रव द्वारा नली के सिरों पर कार्यकारी बल होगा। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं और बच्चों इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो मुख्य उदाहरण होगी, तो देखिए बच्चों, जब ये बच्चों यहाँ पर कोई अक्ष है, इससे बच्चों आर दूरी पर एक कोई द्रव्यमान जो है वो बांधा गया है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये आर दूरी पर अगर कोई द्रव्यमान बांधा गया और इसको इस अक्ष के परित कोणीय वेग ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो इस पर बच्चों एक बाहर की तरफ अब केंद्रीय बल लगता है, जिसका मान होता है बच्चों एम ओमेगा का वर्ग गुणे आर के। तो बच्चों एम इसका द्रव्यमान होता है, ओमेगा जिस कोणीय वेग से ये घूम रहा है, और आर उतनी दूरी पर जिस अक्ष से उस द्रव्यमान की दूरी पर होती है जितनी दूरी पर ये होता है। तो बच्चों ये एक कण के लिए भी लागू होता है और एक निकाय के लिए भी लागू होता है। जब भी कोई निकाय कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है किसी अक्ष के परित, तो उस स्थिति में बच्चों कोई भी द्रव्यमान या कोई भी निकाय होता है, उस पर बाहर की तरफ एक अपकेंद्रीय बल लगता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया है कि बच्चों यहाँ पर एक नली है, ठीक है। ये नली है बच्चों कुछ इस प्रकार से, जिसमें असंपीड़ित द्रव भरा हुआ है, ठीक है। ऐसा द्रव है जो कि बच्चों बाद में यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं छोड़ी गई है, ठीक है। पूरी हर एक जगह में क्या है, द्रव है। और बच्चों इसको इस अक्ष के परित, इसकी अक्ष के परित बच्चों यहाँ पर इसको कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, जिसका द्रव्यमान क्या है बच्चों m है और इसकी लंबाई क्या l है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये हर एक कण जब इसको कोणीय वेग से घुमाएंगे तो बाहर की तरफ बच्चों यहाँ पर ये बल लगाएंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तो किनारों पर बल लगेगा। और ये बल कौन सा होगा बच्चों, ये इस पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल होगा। लेकिन बच्चों ये जो होगा, ये बल परिवर्तित होगा, क्योंकि अपकेंद्रीय बल जो होता है बच्चों दूरी के साथ परिवर्तित होता है। ये होता है एम ओमेगा वर्ग आर। जैसे जैसे आर का मान परिवर्तित होगा, बल का मान परिवर्तित होगा। लेकिन तो यहाँ पर लंबाई एल है, तो ऐसे सुनिश्चित करना बच्चों यहाँ पर संभव नहीं होगा। इसके लिए बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर x पर जाकर, इस अक्ष से जाकर एक x दूरी पर गए और एक dx का एक अवयव ले लिया बच्चों। अब ये एक इतना अल्पांश भाग लिया है बच्चों, इस अल्पांश भाग की वजह से अगर यहाँ पर अपन ने गणना कर ली है, तो इसको पूरा समाकलित करके ये dx भाग का जो अवयव लिया है x पर जाकर dx का, तो ये एक छोटा सा द्रव्यमान हो गया। और इसको पूरी लंबाई के साथ बच्चों जब यहाँ पर समाकलित कर देंगे, तो इस नली में लगने वाला बल निकल के आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब अपने पास जो बचा है वो एक छोटा सा द्रव्यमान बचा है, जिसका द्रव्यमान है dm, और इसका यहाँ पर लंबाई है dx भाग का एक छोटा सा अवयव लिया है। ऐसा क्यों किया है बच्चों, ऐसा समझा दिया गया है क्योंकि बच्चों ये पूरे लंबाई के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो ये एक छोटे से भाग की जरूरत पड़ेगी बच्चों। छोटा सा भाग ले लिया है। तो देखिए बच्चों, एल लंबाई में कितना द्रव्यमान था m, तो एकांक में कितना हो गया m बटा एल। तो dx में कितना हो गया m बटा एल गुणे dx। वाह बच्चों, ये जो द्रव्यमान आ चुका है dx भाग का, वो कितना है बच्चों, m बटा एल गुणे dx। तो ये dm हो गया है आपका छोटा सा द्रव्यमान m बटा एल गुणा dx। चलो बच्चों, बढ़िया है, यहाँ पर ये द्रव्यमान निकल के आ चुका है। ये द्रव्यमान आया है बच्चों यहाँ पर इस छोटे से भाग का m बटा एल गुणा dx। अब बच्चों यहाँ पर अगर छोटे से बल की बात की जाएगी, तो इस छोटे से अवयव का बल भी बच्चों यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो भी df ही होगा। तो ये छोटा सा बल df किसके बराबर होगा, dm, और दूरी कितनी है x, और कोणीय वेग तो ओमेगा ही रहने वाला है। अब बच्चों इसको समाकलित कर देंगे तो कुल बल निकल के आ जाएगा। अब बच्चों इसको समाकलित कहाँ से का करना है, इसमें लगने वाला कल बल, जब ये लंबाई शून्य थी, ये बच्चों x बराबर 0 है और यहाँ पर x बराबर l है किनारों पर। तो जब यहाँ पर x 0 था तो बल 0 था,
x का मान l है तो बल कितना है बच्चों, ये बल है F। ठीक है, तो देखिए बच्चों आइए इसमें मान रखते हैं। समाकलन 0 से F df बराबर 0 से L, dm का मान क्या था बच्चों, m बटा L dx गुणा x गुणा ओमेगा का वर्ग। अब बच्चों जो यहाँ पर नियत राशि इनको बाहर ले लेते हैं, तो m नियत है बटा l भी नियत है, ओमेगा का वर्ग भी नियत है, तो अंदर क्या बचा समाकलन में, ये बचा है बच्चों x dx। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये जो समाकलन बन रहा है बहुत ही सामान्य समाकलन है। ठीक है, तो इस सामान्य समाकलन को जब हल करते हैं तो ये मिलता है m बटा l ओमेगा का वर्ग x का वर्ग बटे 2 शून्य से l। ये समाकलन किया गया है बच्चों x की घात n का, जो कि होता है x की घात n धन n बटे n धन n। तो यहाँ से बच्चे बल का मान मिल रहा है, ये मिल रहा है m बटे l ओमेगा का वर्ग, उच्च घात रखेंगे बच्चों तो ये उच्च घात l है, निम्न घात रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो f बराबर निकल के आया बच्चों, ये एक l से एक l कट गया, तो m l ओमेगा का वर्ग बटे 2। ये बच्चों वो बल है जो कि यहाँ पर लग रहा है द्रव की नली पर, दूसरे सिरों पर लग रहा है कार्यकारी बल, जिसका मान है बच्चों ये m l ओमेगा वर्ग बटे 2। तो आइए बच्चों यहाँ से सही विकल्प का चयन करते हैं, m l ओमेगा वर्ग बटे 2, तो पहला विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।